Good morning, traders. Welcome to Sanchay Shastra. Let's do our hindsight setup. Hindsight Nifty 15 minutes. कल शेप आया था और वो सक्सेसफुल हुआ. मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया बट द ट्रेड वॉज सक्सेसफुल. मतलब मैंने प्रॉफिट बुक किया था बट स्टूपिडिटी की वजह से बहुत कम प्रॉफिट बुक हुआ मेरे से. इट्स ओके. मैं भी हूँ, आप लोग भी है, कोई किधर नहीं गया मेरी स्टूपिडिटी की वजह से. 50 कैलकुलेट. ओके, आज फिर से शेप आया है तो लेट्स सी हाउ द डे प्रोग्रेस. आज कल की तरह मैं स्टूपिडिटी नहीं करूँगा. टाइम हो रहा है 10:30 10:35 के आसपास है और हमें एक क्लियर शेप मिल गया है. H0 H1 H2. और एक्चुअली मैं इधर एंट्री कर दिया हूँ. मैं रिकॉर्ड लेना भूल गया था इसलिए अभी वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बट मैंने ये एंट्री ले ली है. ये हाई का 25,445 का हाई है और हमें ये ट्रेड मिल गया है. सो ये हाई का ब्रेक होने पे एंट्री एंड देन 40 पॉइंट्स टारगेट एंड 40 पॉइंट्स स्टॉप लॉस. ओके, अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ निफ्टी में तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कवर से रिवर्सल आया है. एग्जैक्ट मतलब इसका हाई है 25,437 और अगर मैं कवर का हाई देखूँ तो 25,439. 2 पॉइंट का डिफरेंस है. बट बिकॉज ये कवर से रिवर्सल आया है देर आर लेस चांसेस कि ये कवर को ब्रेक कर सकेगा. ज़्यादा चांसेस है कि वो वापस ट्राई करेगा और फिर रिटर्न आएगा, फिर रिटर्न आएगा एंड मे बी एंड ऑफ द डे ब्रेक कर, उतना अगर बाइंग स्ट्रेंथ रहेगा तो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्टोरिकली ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कवर से रिवर्सल आता है तो सेम डे पे ब्रेक नहीं होता है. सो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि हमें आज ट्रेड नहीं मिलेगा ये लेवल के लिए. अगर ये लेवल भी ब्रेक हो रहा है एट द सेम टाइम निफ्टी का कवर भी ब्रेक हो रहा है तो देर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल हो जाए. बट इफ़ यू आस्क मी, जब तक कि ये कवर ब्रेक नहीं होता है मैं ट्रेड नहीं लूँगा. कवर ब्रेक होना मतलब क्या कि एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए. अगर निफ्टी में 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है एट द सेम टाइम ये लेवल भी ब्रेक होता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्रेड सक्सेसफुल होने की. फाइनली मार्केट है, कुछ भी हो सकता है वी नेवर नो. बट मैं जस्ट कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा जो एंट्री रहेगा वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा. मैंने एक्चुअली यहाँ पे अलर्ट भी लगा दिया है ट्रेडिंग व्यू पे. तो अगर ये अलर्ट ब्रेक होता है एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि कवर पे भी ब्रेक आ रहा है और फिर ये लेवल मिल जाता है तो क्या मल्टीपल कन्फर्मेशंस है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ट्रेड का. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो जस्ट 2 मिनट पहले वो लेवल आके चला गया और अभी मैं रुका हूँ कि वापस वो लेवल आ जाए एंड आई एम गोइंग टू बाई. सो ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है. अभी मैं 20 पॉइंट का सेल ऑर्डर लगा देता हूँ. 217 मतलब 227 237.2030 परफेक्ट. 20 पॉइंट्स. होपफुली तुरंत हो जाएगा, यहाँ से रिवर्सल नहीं आएगा. एक छोटा सा स्पाइक भी आ गया तो भी चल जाएगा. मैंने बोला था कि मैं कवर जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं ऑर्डर नहीं लूँगा. बट काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है तो वाई वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. सो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ था बट आई डोंट नो अभी क्या होगा. तो मैं पहले ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, अदरवाइज़ स्टॉप लॉस है 25,415, इसका लो है 25,416. 1 पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा हुआ है.
जितना मूवमेंट इंडेक्स में हुआ है इतना मूवमेंट ऑप्शन में नहीं हुआ है। सो अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो फिर भी आई थिंक हम लोग का लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड। बहुत ही टफ फाइट चल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऐसे भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस लेके जाएगा और फिर टारगेट पे हिट हो जाएगा। निफ्टी लेवल हम लोग के कवर पे अटका हुआ है, इसीलिए इतना टफ फाइट है। 25,400 करंट चल रहा है। सपोर्ट ज़्यादा है ये लेवल पे रेजिस्टेंस से, सो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो रिवर्स हो सकता है और फिर कवर भी ब्रेक हो सकता है। लो है 205.95। नहीं, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ ट्रेड को। ओके, 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लॉस हुआ, विच इज़ ओके। मैंने जो पहले बोला था कि यहाँ पर स्ट्रगल करेगा और जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता है ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आई गेस मेरा वो एनालिसिस करेक्ट था। और इसके बीच में मैंने 10 पॉइंट्स का लॉस बुक कर लिया, विच इज़ फाइन। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज ट्रेड। एक मिनट, लेट मी अपडेट एवरीथिंग एंड लेट्स सी हम लोग कहाँ पर हैं। ओके, सो एक 2 मिनट दे दीजिए, मैं फटाफट अपडेट कर देता हूँ। 25,400 कॉल 75 orders filled 30,20,6 sell time was 13,26,41 buy price was 217.20 207.25 was the sell price। और ब्रोकरेज देख लेते हैं। एक लॉट 76 रुपीज़। ओके, सो रफली 822 रुपीज़ लॉस हुआ हम लोगों का। एंड नाउ वी आर डाउन टू 84.69% ऑफ आवर कैपिटल। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो फिर एक मिनट, 165% से हम लोग आ जाएंगे 162.2%, विच इज़ स्टिल ओके। सो टेक्निकली आज जितना मुझे लग रहा था उतना लॉस नहीं हुआ। नॉर्मली अगर ये 40 पॉइंट्स है, 40 पॉइंट्स ही है ना ये, हाँ 40 पॉइंट्स है तो ऑप्शन में 20 पॉइंट्स होना चाहिए। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ आई डोंट नो अपवर्ड मोमेंटम ऑप्शन में उतना डिग्रेडेशन नहीं हुआ। एंड हम लोगों ने 3 जुलाई का लिया है, तो टाइम डीके भी कम होता है। इसीलिए जो हाइंडसाइट या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसमें जो एक्सपायरी वीक संगणक सजेस्ट करता है उसमें ही ट्रेड किया आज हुआ था। ओके, मैं एक एक्सपेरिमेंट, तो या आज था ट्रेड लॉस में हम लोगों ने बुक किया। कल हम लोग का प्रॉफिट था, मेरा थोड़ा कम था बट आज लॉस हो गया। अभी फ्राइडे का दिन मतलब टुमारो एक डे बचा है। मंडे को मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूँगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ है। तो मैं जनरली मेरा जो भी प्रॉफिट्स वगैरह रहता है और अकाउंट रिकन्सिलेशन वगैरह सब मैं करता हूँ, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ में ट्रेड नहीं करूँगा। बट इसका मतलब ये भी है कि फ्राइडे को मैं रेजरेक्ट नहीं लूँगा, क्योंकि अगर ट्रेड एक्टिव है अकाउंट में तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता कंप्लीट कैपिटल। तो कल हम लोग देखते हैं क्या होता है। जो भी कल रहेगा वो मेरे पर्सनल के लिए लास्ट डे है ट्रेडिंग का रेजरेक्ट टॉस में। ऑब्वियसली मैं एक्सेल के लिए मंडे को भी मैं अपडेट करूँगा और फिर हम लोग को प्रॉपर जून का कैलकुलेशन मिलेगा। एंड या फिर हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।